हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सुनने जा रहे हैं चतुर बकरी की कहानी। ये है वो चतुर बकरी। चतुर का मतलब क्या होता है जानते हो? बड़ी ही होशियार, चालाक, बुद्धू नहीं बनने वाली। ये है चतुर बकरी का परिवार, उसके भाई बहन। ये सारे खेल रहे हैं और इसके फ्रेंड्स भी हैं। सारे जंगल में अपने घर के पास खेल रहे हैं और इसी जंगल में बगल में ही एक और परिवार रहता था जो था भेड़िया परिवार। ये बड़े ही बुरे लोग थे। ये रोज इन बकरियों को खेलते हुए देखा करते थे और कभी कभी इनमें से बकरियों को उठा करके चुरा करके ले जाते थे और खा जाते थे। पर एक बकरी बड़ी चालाक थी, वो कभी भी इनके हाथ नहीं आती थी। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना उस चालाक बकरी को ही पकड़ करके खाया जाए। तो इन दोनों ने एक युक्ति बनाई, एक आइडिया लगाया कि एक प्लानिंग करी कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ड्रामा कि हम उस चतुर बकरी को बुद्धू बना दें और वो हमारे पास आ जाए और हम उसे आराम से खा पाएं। तो इन दोनों ने क्या आइडिया लगाया, क्या प्लानिंग करी? इन दोनों ने प्लानिंग करी कि ये जो भेड़िया है, ये भेड़िया मरने का नाटक करेगा और ये जो भेड़नी है ये जाएगी बकरी के पास रोती हुई कि चलो चलो मेरे पति मर गए हैं, प्लीज तुम मेरे साथ चलो ना, मेरी मदद करने चलो ना। वैसा ही इसने किया, रोती हुई आई तो बकरी ने दरवाजे की छोटी सी खिड़की से झांक कर बात की। भेड़ी ने कहा कि मेरे पति मर गए हैं, प्लीज मेरी मदद करने के लिए चलो। लेकिन बकरी ने कहा कि मुझे तुमसे हमदर्दी तो है, तुम पर दया तो बहुत आती है, पर तुम पर विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इस भेड़ी ने कहा कि चलो ना मेरे साथ, क्या हो गया, वो तो वैसे भी मर गए हैं, तुम्हें थोड़ी ना मार करके खा जाएंगे। तो बकरी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो जरूर, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो इसने कहा ठीक है, कौन सी बात माननी होगी? तो बकरी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी और तुम मेरे आगे आगे चलोगी। हम दोनों साथ में नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर कोई खतरा हुआ तो मैं आराम से भाग पाऊं। तो इस आंटी भेड़िया ने कहा कि ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो भेड़िया के घर तक पहुंचे तो भेड़िया को बहुत जोर की भूख लगी थी। वो मरने का नाटक करते हुए भी झांक झांक के देखने लगा कि वो लोग आए कि नहीं। और जैसे ही उसने सर उठा करके देखा तो बकरी ने भी उसे देख लिया कि ये तो जिंदा है, अभी मरा नहीं है, और बकरी वहां से भाग गई। इस तरह बकरी ने अपनी जान बचा ली। फिर अब ये आंटी बकरी दोबारा से आई कि क्या हो गया, लगता है कि तुम्हें देखते ही मेरे पति तुरंत ही जिंदा हो गए। तुम तो बहुत ही दैव शक्ति वाली और शुभ निकली हमारे लिए। तो तुम एक काम करो कि तुम हमारे घर आओ खाना खाने के लिए, हम तुम्हें खाना खिलाना चाहते हैं, तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। तो इस बार बकरी समझ गई थी कि ये दोबारा से मुझे बुद्धू बना करके ले जाना चाहती है और ये लोग मुझे मार करके खा जाएंगे। तो बकरी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। मैं आऊंगी, मेरा परिवार आएगा, मेरे दोस्त आएंगे और साथ में हम शिकारी कुत्ते, छोटे बड़े सारे कुत्तों का परिवार भी साथ में लेकर के आएंगे। ये सुनकर आंटी भेड़िया डर गई और वहां से भाग गई, क्योंकि अगर इतने सारे लोग आएंगे और कुत्ते भी साथ में, तब तो इन दोनों को ही मार खाएंगे। डर के मारे वो दोनों ही ये जंगल छोड़ करके भाग गए।
और इस तरह उस चालाक बकरी ने सभी की जान बचा ली। है ना बच्चों? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें ये सीख मिलती है कि शत्रु पर कभी विश्वास ना करें। हमारा जो दुश्मन होता है, शत्रु होता है, उस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा उससे दूर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो दिखते तो भले ही अच्छे हैं पर कभी भी हमें फंसा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके।